क्यों आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस के बारे में उतना लोग नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी आज मनाया जाता है क्योंकि ये जो है ना हाल फिलहाल में शुरू हुआ है संविधान दिवस मनाने का। इससे 2015 से पहले संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था। संविधान दिवस है जो आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को 1949 को ये मतलब संविधान पारित किया गया था। अब इसका निर्माण मतलब कितने समय में हुआ, तो इसका निर्माण जैसा कि सभी ने बताया 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे इसके निर्माण में। और इसके सदस्य थे सदस्य तो 298 थे, लेकिन इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो एक बार कुछ बोल देते थे उसके बाद वो टालने वाला कोई नहीं था, इतना पढ़ा लिखा और महान व्यक्ति थे। और संविधान को लिखने वाले को शायद ही कोई जानते हैं। कोई जानते हैं संविधान किसने लिखा? नहीं, गलत है। संविधान लिखा गया था बिहारी नारायण रायचला। इसके द्वारा संविधान लिखा गया। इन्होंने 6 महीने की कठिन परिश्रम से हाथ से संविधान को लिखा। इसके बाद 2015 से नरेंद्र मोदी के सरकार में इसको संविधान दिवस मनाया जाने लगा। और ये जो है संविधान दिवस मनाने का जो शुरुआत हुआ वो जो है ना 125वें जन्मदिन डॉक्टर भीमराव के जो थे उसके अवसर पर किया गया। और हमारा संविधान जो है सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है जो भारत जो देश के मतलब दुनिया के अलग अलग देशों में घूम घूम कर संविधान को पढ़ा गया। तो संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था, लेकिन जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के साथ संविधान दिवस मनाने का ऐलान किया। इसलिए 19 नवंबर 2019 को ऐलान कर दिया कि भारत में अब 26 नवंबर को प्रत्येक साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और भारत के संविधान की विशेषता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है और दुनिया में इसके जितना बड़ा संविधान और कोई नहीं है। जब संविधान बना था तो उस समय संविधान में 395 धारा होती थी, अनुच्छेद थे। उसके बाद 12 इंग्लिश में बोल देते हैं मतलब 395 आर्टिकल था, 22 पार्ट था और 1 शेड्यूल था। जब संविधान में संशोधन किया गया तो इसके बाद इसमें 465 आर्टिकल आया। उसके बाद 12 शेड्यूल आया और इसमें 22 भाग था। Today the Constitution of India, Dr. Bhimrao Ambedkar is the chairman of the difficult Constitution of the India, and he was the permitting work and rights of the governor of the country, and keeping his view of the social, culture and religion and build culture. This is the rules of the governor in the theme of the Constitution in India in 26 November and 1949. And came to force and 26 January 1915 he was started from the rules of the Constitution of the India, and the Constitution of India is the super law in the India. A constitution is a set of rules, regulations and rights and advantage of the country. The Constitution in the India is the political principles and process and powers of the government, and there are आज 26 नवंबर यानी कि आज संविधान दिवस है। आज भारतीय संविधान को पारित किया गया था। भारतीय संविधान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में कई ऐसे उद्देश्य हैं जिससे हमारा भारत देश महान होता है, जैसे कि मौलिक अधिकारों की एक गारंटी देता है, लोकतंत्र सरकार की स्थापना करता है, विविधता की रक्षा करता है, सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देता है, स्वतंत्र न्यायपालिका प्रदान करता है। भारतीय संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो न केवल भारत की संरचना और कार्य प्रणाली को रेखांकित करता है, बल्कि मौलिक अधिकारों की गारंटी भी देता है। आधिकारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस तरह से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार वर्ष 2015 में मनाया गया था। भारत के संविधान को बनाने में डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान किसी और के योगदान से कहीं ज्यादा अद्वितीय है। वह संविधान 16
संविधान 1949 में लागू हुए और इनका निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सामने अभी आवास है जो नहीं है। बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो आज हम लोग सबके सामने बैठे हुए हैं, बहुत सारी बातें हो रहे हैं। और संविधान तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुए थे। और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 125वां जन्म जयंती मनाए जाते हैं। पूरे संविधान तैयार होने में बहुत सारे महापुरुष का योगदान है। और हमारे भारत संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को प्रभावित किया गया। इस दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया था, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान मूल्य आधार भारत यह भारत के शासन के लिए रूपरेखा और सरकारी सामानों की संख्या और स्थापित किया जाता है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबे लिखित संविधान के रूप में माना जाता है। भारत का संविधान एक नियम पुस्तिका की तरह है जो यह देश भारत का संविधान। Good morning, all of you. First of all, today is the Constitution of the India. The law of the conservation of the Dr. Bhimrao Ambedkar he was started from 1949 and he was 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा को मौजूद संविधान को अपनाया था। इसीलिए इसी दिन याद में हर साल देश के में संविधान दिवस मनाया जाता है। यह संविधान ही है जो अलग अलग धर्मों और जातियों को भारत के 140 करोड़ की आबादी को एक देश की तरह जोड़ता है। इसी संविधान के तहत हमारे देश के सभी कानून बनते हैं। अपने स्पीच को बोलने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। यह हमें सिखाया गया है कि हम कोई भी स्पीच बोले तो अपने प्रधान अध्यापक को सुरक्षित करना और उसके आगे अपना सिर झुकाना ये मायने रखता है। तो मैं पहले उसको अपना नमस्कार करना चाहता हूँ। सेवा में सम्मान प्रधान अध्यापक महोदय एवं मेरे शिक्षकगण एवं मेरे बड़े छोटे भाइयों, आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस हम लोग पहले नहीं मनाते थे, अब मनाते हैं क्योंकि पहले हम लोग गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते थे। वो मनाते इसलिए क्योंकि उस दिन अम्बेडकर की जन्मदिन थी। उस दिन अम्बेडकर के भारत संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को प्रभावित किया गया। इस दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया था, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान मूल्य आधार भारत 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा को मौजूद संविधान को अपनाया था। इसीलिए इसी दिन याद में हर साल देश के में संविधान दिवस मनाया जाता है। यह संविधान ही है जो अलग अलग धर्मों और जातियों को भारत के 140 करोड़ की आबादी को एक देश की तरह जोड़ता है। इसी संविधान के तहत हमारे देश